हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो अक्सर देखोगे कोई कोई एक सवाल में दो या दो से अधिक बहुपद देकर उन्हें परस्पर गुणा करने के लिए कहा जाता है। तो संबंधित सवाल में गुणनफल का मान क्या होगा और वे गुणनफल हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, आज का कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बगैर लेट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास दो बहुपद है। एक बहुपद है आपका एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स, ठीक है, और हमारा दूसरा बहुपद है x माइनस 3, ठीक है। तो ये दोनों बहुपद को आपस में अगर गुणा करना हो तो गुणनफल हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस विषय वस्तु में आपको एक चीज ख्याल रखना है, जब भी आपको दो या दो से अधिक बहुपदों को गुणा करना हो तो क्या करोगे, दोनों बहुपद को सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर में घेर लोगे अलग अलग। जैसे पहला बहुपद को हमने छोटी ब्रैकेट में घेर लिया तो दूसरे बहुपद को भी छोटी ब्रैकेट में घेर लेना है। इसमें देख सकते हो पहला जो है बहुपद में यहाँ पर एक्स क्यूब में घटाने के लिए कहा जा रहा है 2x² को, तो एक्स क्यूब इस बहुपद का पहला पद है, माइनस 2x² इसका दूसरा पद है और प्लस 3 इसका तीसरा पद है। उसी प्रकार से दूसरे बहुपद में देखिए x में घटाने के लिए कहा जा रहा है 3 को, तो x इसका पहला पद है इस बहुपद का और माइनस 3 इसका दूसरा पद है। तो कहने का मतलब है यहाँ एक त्रिपदी बहुपद को एक द्विपदी बहुपद से गुणा करने की बात आई है। तो क्या करोगे, पहला बहुपद का प्रत्येक पद को दूसरे बहुपद के प्रत्येक पदों से अलग अलग बार गुणा कर देना है। कहने का मतलब है पहला बहुपद का जो पहला बहुपद का पहला पद है एक्स क्यूब, वह दूसरे बहुपद के दोनों पद से अलग अलग गुणा होगा। यानी एक्स क्यूब एक बार एक्स से गुणा होगी और एक्स क्यूब राशि एक बार माइनस 3 से गुणा होगी और उसका गुणनफल यहाँ पर नीचे हम लोग लिख लेंगे। तो गुणा का ये प्रोसेस कैसे होगा, तो गुणा के प्रोसेस में क्या रखोगे, पहले संबंधित पदों के चिन्ह का गुणा होता है, फिर उनकी गुणांकों का गुणा होता है और अंत में उसकी चरराशियों का गुणा होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्स क्यूब के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर एक्स के आगे कोई चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब गुणांकों की जहां तक बात है तो एक्स क्यूब का गुणांक आगे कुछ नहीं मतलब 1 है और एक्स का भी गुणांक आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स क्यूब की राशि एक्स से गुणा होगी तो एक्स क्यूब इंटू एक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब के पद को इसके दूसरे पद माइनस 3 से गुणा करेंगे। इस बार भी वही प्रोसेस दोहराया जाएगा, पहले चिन्हों का गुणा, फिर गुणांकों का गुणा, फिर चरराशियों का गुणा। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3, फिर चरराशि में है एक्स क्यूब, वहाँ तो कोई चरराशि है नहीं, तो यहाँ पर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब रह जाएगा। अब क्या होगा, अब पहला बहुपद का जो दूसरा पद है माइनस 2x², वो क्या होगा, दूसरे बहुपद के दोनों पदों से अलग अलग बार गुणा होगा। यानी माइनस 2x² एक बार गुणा होगा प्लस x से और माइनस 2x² एक बार गुणा होगा माइनस 3 से। तो चलिए इसको गुणा करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, x² इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या कर देंगे प्लस, फिर 2 इंटू 3 कर देंगे 6, फिर x² के x² कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा और आगे निकलेंगे। अब क्या देखेंगे, इसका जो तीसरा पद है, पहला बहुपद का जो तीसरा पद है प्लस एक्स, उनसे गुणा करना है दूसरे बहुपद के पदों को। तो प्लस एक्स के पद जब गुणा होंगे दूसरे बहुपद के पदों से, तो प्लस एक्स गुणा होगा एक बार प्लस एक्स से, फिर प्लस एक्स एक बार गुणा होगा माइनस 3 से और उनका गुणा हम लोग यहाँ दाहिनी साइड में लिखेंगे। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस 1 इंटू 1 तो 1, एक्स इंटू एक्स x², फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 1 इंटू 3, फिर x के x बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होगा, दो बहुपदों के गुणनफल के फलस्वरूप एक लंबा चौड़ा व्यंजक प्राप्त होगा और उस व्यंजक में या उस बहुपद में कई सारे पद होंगे। जैसे इसमें गिनोगे 1 2 3 4 5 6 पद दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि उन 6 पदों में से कोई पद आपस में सजातीय या समान पद हो जाए। तो समान पद या सजातीय पद होने की स्थिति में आपको करना क्या है कि उनके बीच में जोड़ या फिर घटाव का काम जो भी हो रहा है उसे करके हमको बहुपद को सरल रूप में प्राप्त कर लेना है। तो देखेंगे यहाँ पर x⁴ का क्या कोई सजातीय पद है पूरे जो है बहुपद में, तो x⁴ का देखिए कोई भी सजातीय पद नहीं है, तो इस वजह से ये पद बिल्कुल अलग थलग रहेगा। तो यहाँ x⁴ यूं का त्यों रहेगा, इसका प्लस चिन्ह हम नहीं भी लिखेंगे तो यह पद धनात्मक माना जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यंजक का प्रथम पद अगर धनात्मक हो तो उनके चिन्ह को लिखना या नहीं लिखना बात बराबर हो जाती है। तो हम इसका प्लस चिन्ह नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो प्लस माना जाएगा और किसी भी बहुपद का गुणांक एक रहने पर भी संबंधित गुणक को शामिल नहीं किया जाता है। यानी आप यहाँ पर 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 माना जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये x⁴ हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, -3x³ x³ के पद को देखिए, तो माइनस है 3x³ और यहाँ पर बगल में ही देख लीजिए और एक पद है -2x³। तो ये x³ क्या है, सजातीय पद है। तो इसमें क्या करोगे कि ये सजातीय पद या समान पद हैं, सो ये आपस में या तो जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। तो जुड़ेंगे कि घटेंगे यह किस पर डिपेंड करता है, संबंधित बहुपद के चिन्हों पर डिपेंड करता है। तो 3x³ का चिन्ह ऋणात्मक है, 2x³ का चिन्ह भी ऋणात्मक है, तो वो दोनों राशियां जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर दोनों पद का चिन्ह अगर धनात्मक होता तो भी जुड़ जाती। केवल एक पद धनात्मक और एक पद ऋणात्मक होने की स्थिति में वो जुड़ने के बजाय घटती, लेकिन ये दोनों ही ऋणात्मक है तो जुड़ेगी। तो 3x³ और 2x³ कितना हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा। अब 5x³ तो हो गया। अब ऋणात्मक राशियों को आपस में जोड़े, अब प्राप्त परिणाम जो होगा या योगफल ऋणात्मक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है +6x² और +1x², ये भी तो सजातीय पद हैं, x² यानी चार राशियां समान है और उनके संबंधित घात भी समान है, तो इस वजह से ये सजातीय पद हो गए। और दोनों सजातीय पद का चिन्ह देखिए धनात्मक है, सो ये परस्पर जुड़ेंगे तो +6x² और +1x² कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6x² और 1x² हो जाएगा 7x² जोड़ने पर। अब देखो दोनों ही राशियों का चिन्ह धनात्मक था, इसलिए प्राप्त परिणाम भी धनात्मक होगा। अब -3x हो गया। इसमें देखिए 3x का अन्य कोई सजातीय जोड़ी नहीं है, तो वो बिल्कुल अलग थलग रहेगा। अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 से वह देखोगे बहुपद अब 4 पदों के व्यंजकों में आ गया। अब इन 4 पदों में कोई भी पद परस्पर सजातीय है क्या, आपस में सजातीय है क्या, नहीं है। अगर सजातीय रहता तो इसका शॉर्टकट फॉर्म संभव था, लेकिन ये सजातीय जब नहीं है तो उस स्थिति में हम इस बहुपद को क्या कर लेंगे, मानक रूप में लिख लेंगे और उसे आंसर कर देंगे। तो बहुपद का मानक रूप में क्या करते हैं हम लोग कि बहुपद के पदों को चर राशि के घात के घटते क्रम में सजाते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 पद हैं, क्या ये चारों पद में चर राशि के घात घटते क्रम में है, तो देख लोगे जो पहला पद है उसमें चर राशि x का घात है 4, दूसरा पद जो देख रहे हो उसमें चर राशि x का घात है 3, फिर तीसरा पद में देखिए चर राशि x का घात है 2 और यहाँ पर चौथा पद में x का घात कुछ नहीं मतलब है 1, यानी घात को देखिए 4 3 2 और 1 के रूप में है। तो इस वजह से हम लोग इस बहुपद को क्या करेंगे, मानक रूप में देख रहे हैं, तो इस बहुपद को हम लोग आंसर कर देंगे। यानी ये दोनों ही बहुपदों का जो गुणनफल होगा फाइनली x⁴ है -5x³ +7x² -3x होगा। हम समझाने के लिए इसमें 1 लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुपदों को आपस में गुणा किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसी प्रकार से नेक्स्ट रोज में हम कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।